हेलो दोस्तों, आपका एसएसबीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपने परसेंटेज का पार्ट 10 करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 9 कर रखे हैं अपने परसेंटेज के। अगर आपने अभी तक हमारे परसेंटेज के पार्ट 9 नहीं देखे तो ऊपर दी गई जो हमारा आई बटन है उस पर क्लिक करिए और पहले सारे पार्ट देख लिए, फिर इस पर आइएगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो बोलेगा चीनी के मूल्य में पहले 20% की कमी होगी। मतलब किसी वस्तु के मूल्य में कुछ परसेंट की कमी हुई है, चीनी हो, वो शक्कर हो या फिर कोई सामान हो, ठीक है। तो बोल रहा है वस्तु के मूल्य में कमी हो रही है, कितने परसेंट की, या कमी या वृद्धि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो बोलता है 20% की कमी हो रही है। कितने परसेंट की कमी हो रही है? 20% की कमी हो रही है। किसमें? उसके मूल्य में। 20% की कमी का मतलब हम अभी कमी ले रहे हैं तो ये लिख लिया, कमी हो रही है मतलब 1/5 हो रही है। तो मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा, मूल्य में कमी हो रही है तो 5 की चीज क्या हो जाएगी हमारी, अब 4 हो जाएगी, ठीक है। इसके मूल्य में कमी हो रही है। अब एक चीज हमें यहाँ से क्या देखनी है कि भैया अगर कोई चीज के मूल्य में कमी हो रही होती है, मतलब अगर कोई चीज 5 है वो 4 हो रही होती है, तो क्या होता है उसकी खपत जो हो रही होती है, क्या हो रही होती है, उसकी खपत हो रही होती है, वो उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। कहने का अर्थ अब ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये क्या कर दिया हमने, अब ये देखना है, ठीक है। वो बोल रहा वस्तु के मूल्य में कमी हो जाती है 20% की, मतलब 1/5, 5 में 1 की कमी हो रही तो 5 की चीज हमारी क्या होगी, 4 हो गई, ठीक है। ये हमारा था वास्तविक मूल्य। क्या था ये हमारा वास्तविक मूल्य, ठीक है। ये कौन सा मूल्य है, ये अब नया मूल्य है, ठीक है। ये सारे दोनों मूल्य हैं, ठीक है। तो हमने बोला खपत क्या होगा। अब खपत क्या होगा भैया, ये देखिए कि अगर कोई चीज पहले 5 रुपए की थी, ठीक है, और फिर अब वो 4 रुपए की होगी, तो क्या हुआ कि जो उसकी खपत हुई, जब वो 5 रुपए की थी, मतलब जब वो ज्यादा रुपए की थी तो क्या हुआ, हमने कम खा रहे थे। जब वो सस्ती हो गई तो क्या हुआ, हमने ज्यादा खाने लग गए, मतलब अब क्या खाने लग गए, हमने 5 खाने लग गए। जब वो महंगी थी 5 रुपए की थी तब हम क्या खा रहे थे, 4 खा रहे थे। तो कहने का जब भी मूल्य दिया होगा तो हम लिखेंगे 5 की चीज 4 होगी, ठीक है। कम हो गया क्योंकि, तो खपत को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब जो 5 होगा वो यहाँ आ जाएगा और जो 4 होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए यहां पे खपत में कितने परसेंट की कमी हो रही है। पहले चीज जो 4 खा रहे थे अब क्या हो रही है, 5 खा रहे हैं, तो मतलब कमी नहीं हो रही है, वृद्धि हो रही है। खपत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पहले ये था हम 4 खा रहे थे, अब कितना खा रहे हैं, हम 5 खा रहे हैं, ठीक है। ये दे दिया, जैसे 1 यूनिट यहाँ पे आ गई। अब क्वेश्चन में दिया होगा वहां पे हम 20 यूनिट खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, अब हम 20 केजी फालतू खा रहे हैं, 20 केजी कितना खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया होगा, हम 20 केजी ज्यादा खा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया होगा, वस्तु के मूल्य में यदि 20% की कमी हो जाए, मतलब 1/5 की, तो 20 केजी आदमी सामान ज्यादा खाता है। कितना खाता है, 20 केजी ज्यादा सामान खाता है। कब? जब उसके मूल्य में कमी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मूल्य में कमी तो हमने देख लिया, फिर खपत आ गया। खपत कितनी है, 4 की चीज 5 होगी। वो कितने यूनिट की वहां कमी हुई, 1 यूनिट की कमी हुई है। और क्वेश्चन में क्या बोलेगा, 20 केजी, कितने की, 20 केजी की। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 केजी आ गई। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। फिर 1 यूनिट की वैल्यू 20 केजी है तो 20 पंजे 100 केजी आ गया। और यहाँ क्या 20 चौका 80 केजी आया। तो कहने का यहाँ से क्या निकल आएगा हमारा, यहाँ से निकल आएगा जो पहले वास्तविक खा रहा था, कितना खा रहा था, वास्तविक, मतलब पहले वो जो खा रहा था ना, जो खपत कर रहा था पहले, वो कितना खा रहा था, 80 केजी खा रहा था। और जब वस्तु की मूल्य में कमी हो गई तो फिर वो बाद में कितना खाने लग गया। ये है हमारा लेटेस्ट, मतलब वर्तमान का, ठीक है। ये है हमारा वर्तमान का। तो वर्तमान में वो कितनी खा रहा है, 100 केजी खा रहा है। यहां तक बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो 20 केजी वो ज्यादा खाता है। तो हमने बोला 20% कमी, 5 केजी 4 होगी। खपत को हम उल्टा कर देंगे, जो 5 होगा यहाँ आ जाएगा, 4 होगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ जो बढ़ोतरी हो रही है खपत में, वो 1 केजी की हो रही है, मतलब 1 यूनिट की हो रही है। और क्वेश्चन में वो कितनी दी होगी, वो 20 केजी या 30 केजी वो दी होगी। अभी हम क्वेश्चन नहीं, अभी हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आई तो 20 चौका 80 और 20 पंजे 100 आ गया। तो मतलब वो पहले कितनी खा रहा था, पहले खा रहा था 80 केजी, अब कितनी खाने लग गया, अब 100 केजी खाने लग गया। अब क्वेश्चन और भी आगे बढ़ाएगा, नहीं तो इतना दे देगा पहले कितने खा रहा था ये निकाल लो, या बाद में कितने खा रहा है वो निकालो। फिर क्वेश्चन और आगे बढ़ाएगा, क्या 200 रुपए में खा रहा है वो। कितने रुपए में खा रहा है, 200 रुपए में, ठीक है। 200 रुपए में क्या करता है वो, अगर वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आती है तो 20 केजी वो ज्यादा खाता है। कितने रुपए में, 200 रुपए में, ठीक है। 20 केजी ज्यादा खा रहा है, कितने रुपए में, 200 रुपए में खा रहा है। अब वहां पे निकालना होगा रुपए, क्या निकालना होगा, रुपए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, ये 100 केजी खा रहा है और यहाँ 80 केजी खा रहा है। कितने रुपए में, 200 रुपए में। यहाँ 200 रुपए में 80 केजी खाता था, यहाँ 200 रुपए में 100 केजी खाता था। तो फिर एक तो ये पूछेगा कि वर्तमान खपत क्या है और वास्तविक खपत क्या है, मतलब पहले वाली खपत क्या है और नई वाली खपत क्या है। दूसरा क्या पूछेगा कि भाई जो वर्तमान खर्च, वर्तमान प्रति केजी, ठीक है, और क्या आएगा, वास्तविक प्रति केजी, ये बताना है हमें, ठीक है। वस्तु का वास्तविक प्रति केजी बताना है और वर्तमान प्रति केजी। तो हमने ये पहले से पढ़ाया, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया ऊपर और मात्रा नीचे, ठीक है। रुपया ऊपर और मात्रा नीचे, ये हमने पढ़ रखा पहले भी।
तो रुपया ऊपर और मात्रा नीचे, ये कहावत होती है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया ऊपर और मात्रा नीचे, उससे हम याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो रुपया ऊपर और मात्रा नीचे, तो रुपया कितना है हमारा 200 रुपया, ठीक है, और मात्रा कितनी है वर्तमान की 100 है, ठीक है। तो 100 से घटा तो क्या आ गया 2 रुपए प्रति केजी, क्या आ गया 2 रुपए प्रति केजी, रुपए ऊपर है मात्रा नीचे तो रुपए और केजी आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ होगा, हमारी मात्रा कितनी है 200 है, ठीक है, और रुपए मतलब कितने रुपए में बिक रहा था वो 80 केजी, 80 केजी इतनी मात्रा, ये कटा हमारा तो क्या आया हमारा 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या है 2.5 रुपए प्रति केजी, ठीक है। तो कहने का पहले वस्तु जो है 2.5 रुपए प्रति केजी में बिक रही थी, अब वो वस्तु कितने रुपए में बिक रही है 2 रुपए प्रति केजी में, ऊपर वाला ये है हमारा नीचे वाला, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, अब इस पे हम क्वेश्चन लेते तब आपकी ज्यादा अच्छी समझ में आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है ये है, कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं। कमी की होगी तो 5 की चीज क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा, वृद्धि की होती तो 5 की चीज 6 हो जाती है, ठीक है। फिर खपत क्या करनी है उल्टी लिखनी है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख दो, यहाँ 4 है तो 4 लिख दो, यहाँ 5 है तो 5 लिख दो, यहाँ 6 है तो 6 लिख दो, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद में वो कमी या वृद्धि जो भी हो रही है खपत में क्या हो रही है 20 केजी की ज्यादा खा रहा है, यहाँ कितना ज्यादा खा रहा है 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 की वैल्यू कितनी देर की 20, तो 20 पंजे 100 और 20 चौका 80, ठीक है। ये आ गया हमारा वर्तमान खपत, मतलब जो अब आई है खपत बढ़ के, और ये आई हमारी पुरानी खपत मतलब वास्तविक खपत जो पहले थी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। फिर उसमें और क्वेश्चन क्या बढ़ सकता है, वो बोलते हैं ये चीजें जो कर रहा है वो 200 रुपए में कर रहा है, तो मात्रा पता नहीं कितने रुपए प्रति केजी हमारी चीनी बिक रही है अब, ठीक है, अब बिक रही है ये, और पहले कितनी बिक रही थी ये, तो वर्तमान केजी निकालने के लिए रुपया अपन में मात्रा लिखते हैं, हमने ये ट्रिक भी याद कर रखी है। तो रुपया हमारा 200 रुपए, मात्रा कितनी है 100 है, तो ये आ गया। फिर वास्तविक क्या मतलब पुरानी वाली, रुपया कितना हमारा 200 रुपए था ही था, और वास्तविक क्या है हमारा 80 रुपए प्रति केजी, रुपया अपन केजी हमारा 2.5 केजी आ गया, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को हम करते हैं एक क्वेश्चन इन क्वेश्चनों को लेके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम की चीनी आरंभिक कीमत क्या है, ठीक है। सबसे पहले कहा चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, रुपए में कितने रुपए की कमी हो गई 20% की, तो मतलब पहले चीज 5 की बिक रही थी, अब कितने की बिक रही है 4 की मिल रही है, ठीक है। ये इसका वास्तविक था, ठीक है, ये क्या था इसका वास्तविक था, और ये क्या है जो नया अब जो वर्तमान में है, ठीक है, जो वर्तमान में है या नया है, ठीक है। ये क्या था उसका वास्तविक या पहले वाला, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब मात्रा लिखनी है हमें, अब मात्रा क्या है मात्रा उल्टी हो जाती है, तो ये 5 और 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है, 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी, ठीक है। अब हमें यहाँ 36 लिखना है या 500 ग्राम लिखना है, हमने बोला ये मात्रा है तो मतलब मात्रा लिखनी है, मात्रा कितनी हमारी 500 ग्राम है, कितनी है 500 ग्राम है, ठीक है। तो एक की वैल्यू 500 ग्राम आई, तो 4 की वैल्यू क्या है 4 पंजे 20, मतलब 2000 ग्राम का मतलब 2 केजी आ जाएगा, ठीक है। और 25 का मतलब क्या आ जाएगा हमारा 2.5 केजी आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई या नहीं है, ठीक है। तो अगर वो पूछता कि भैया पहले मात्रा कितनी थी, तो 2 केजी आती, और बाद में मतलब वास्तविक मात्रा वो सॉरी नई मात्रा कितनी है, तो 2.5 केजी आती। ये आगे हमारी नई मात्रा वर्तमान मात्रा, ये आगे पहले वाली मात्रा या वास्तविक मात्रा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 36 रुपए प्रति केजी में 500 चीजें अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या है, प्रति किलोग्राम बनानी है, मतलब कितने रुपए प्रति किलोग्राम है, खपत नहीं बतानी कितने रुपए प्रति किलोग्राम है, कौन सी वाली प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत, आरंभिक मतलब ये होता है शुरुआती वाली, ठीक है। और रुपए कितने दे रखे हैं, रुपए दे रखे हमारे 36 रुपए, ठीक है। और आरंभिक कीमत क्या है, हमने बोला ना बाबड़ा में ये सबसे बड़ा रुपया अपन में मात्रा, ठीक है। ये बात हमने क्या करिए ट्रिक से करिए, ऐसे नहीं ऐसा नहीं होता कि हमने याद करने के लिए रुपए अपन में मात्रा, ये कटेगा तो हमारा कितना आएगा 18 रुपए और क्या आएगा प्रति केजी, ठीक है। तो हमारी जो आरंभिक मात्रा थी कितनी थी 18 रुपए प्रति केजी। अगर वो बोलता नई वाली कितनी है, तो 36 अपॉन में 2.5 कर देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी का मतलब क्या होता है, 4 की चीज क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, सॉरी 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, तो मतलब 5 की चीज क्या हो गई हमारी 4 हो गई, ये कमी हो गई है हमारी, ठीक है। ये किसमें हुई है कमी, ये हुई है उसके मूल्य में, क्यों हुई है गेहूं के मूल्य में हुई है, ठीक है। तो मात्रा कैसे लिखी है, मात्रा लिखी का मतलब उल्टा हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ऊपर क्या नीचे क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, उल्टा लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, कारण भुवनेश 320 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, ठीक है। यहाँ पे कितना खरीद रहा है वो अधिक, अगर कमी हो जा रही है तो मतलब 4 की चीज 5 खरीद रहा है, मतलब 1 के अंतर आ रहा है। और वही चीज क्वेश्चन में 1 यूनिट में कितना आ रहा है, वो कह रहा है 5 केजी का, कितने का आ रहा है 5 केजी का, तो 5 चौक 20 केजी आ गया और 25 केजी आ गया, ठीक है। मतलब क्या है कहने का अर्थ है कि जो अब वो वास्तविक खरीदता, मतलब पहले जो खरीदता वो 20 केजी खरीदता था, और उससे पहले जो नई आई जो अब बढ़ के आई वो कितना 25 केजी खरीदता था, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या हुआ, आरंभिक मूल्य का मतलब ये नीचे वाली चीज पूछ रहा है, शुरुआत में तो यही थी, ठीक है। मूल्य पूछ रहा है तो रुपए अपॉन में मात्रा फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो रुपए कितने दिए, रुपए दिए हमारे कितने 320 रुपए, कितने दिए 320 रुपए, और शुरुआत में मात्रा कितनी थी 20 केजी, ये कटा तो कितना आ गया हमारा 16 रुपए प्रति केजी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण, अब मूल्य में कमी हो रही है 25% की, मतलब 4 की चीज क्या होगी हमारी 3 हो गई। मात्रा में क्या हो जाएगा, फिर से वही क्वेश्चन है, तो 4 की चीज 3 हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मात्रा में कितने का डिफरेंस आया, 1 का डिफरेंस आया। क्वेश्चन में वो कितना बोल रहा है, 240 रुपए में 2 kg, तो 2 kg का आया। ठीक है, 2 3 6 kg और 2 चौका 8 kg। हमने ये मात्रा तो निकाल दी, पहले 6 खाता था, अब वो 8 खाने लग गया। फिर क्या बोला, 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है, तो कमी के बाद चावल का मूल्य क्या है। अब देखो कमी के बाद पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, कमी के बाद पहले 3 थी, फिर क्या हो गई 4 हो गई। ठीक है, कमी तो यही हो रही है ना, पहले जो चीज थी पहले ये थी, फिर कमी हो गई ये आ गया। ठीक है, मतलब मूल्य में कमी हो रही तो मात्रा में तो वृद्धि होनी है। कहने का थी ऊपर वाली चीज पूछ रहा है कमी के बाद, ये पहले वाली थी और ये कमी के बाद या वृद्धि के बाद है ये ऊपर वाली चीज। ठीक है, तो वो क्या रही है 8 आ रही है। तो फिर से वो क्या बोल रहा है, रुपया अपॉन में मात्रा आ रही है, लेकिन मात्रा कौन सी आएगी इस बार मात्रा ऊपर वाली, क्योंकि कमी के बाद या वृद्धि के बाद वो हमेशा ऊपर वाला आता है। ये तो हमारी वास्तविक थी ऊपर वाली, कमी के बाद या वृद्धि के बाद जो भी दिया हो, इसमें कमी के बाद दिया है तो ये भी ऊपर वाला, अगर किसी क्वेश्चन में वृद्धि के बाद दिया था तो भी हमारा ऊपर वाला ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद में रुपए कितने दे रहे हैं, रुपए दे रखे हमारे 240, अपॉन में क्या आएगा हमारा 8 आएगा, ये पूरा कटेगा तो क्या आएगा 30 रुपए। ठीक है, रुपए ऊपर है और अपॉन में क्या है केजी, तो 30 रुपए प्रति केजी हमारे क्या आ गया, आंसर आ गया कमी के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभ मूल्य बताना है। वही हमारे मूल्य में कमी हो रही है कितनी, 10% की, मतलब 10 की चीज क्या होगी हमारी 9 हो गई। ठीक है, मात्रा में क्या हो जाएगा, वो चीज उल्टी हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा हमारा 10 नीचे ये 9 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस 1 यूनिट का आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 kg दे रखी है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 kg, तो ये 9 kg आ गया और ये क्या आ गया हमारा 10 kg आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि भाई प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य हमारा नीचे वाला होता है। ठीक है, तो नीचे वाला आरंभिक मूल्य होता है और क्या आता है हमारा रुपए अपॉन में मात्रा आता है, तो मात्रा कितने रुपए कितने हमारे, ये है हमारे 270 रुपए और आरंभिक मूल्य 9 था, तो ये कटा तो हमारा कितना आ गया 30 रुपए प्रति केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब की कीमत में 10% की कमी हो जाती है, मतलब 10 की चीज कितने में बिकने लगी है अब 9 में। ठीक है, मूल्य में कमी आ गई। ठीक है, मात्रा में क्या हो जाएगी, मात्रा में ये चीज उल्टी हो जाएगी, तो 10 की चीज हमारी 9 हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1 का डिफरेंस 1 यूनिट का, और वहां क्वेश्चन में क्या आ रहा है 10 सेब अधिक खरीदता, 10 सेब, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 100 सेब और यहाँ क्या आ गया हमारा 90 सेब। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करो। ठीक है, क्या कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करो। पहले तो प्रति दर्जन सेब की कमी के बाद, तो ये मतलब ऊपर वाली चीज पूछी है, तो रुपए कितने हमारे, रुपए हमारे 54 रुपए, कितने रुपए हैं 54 रुपए हैं। ठीक है, और यहाँ सेब कितने हैं, ये हमारे 100 सेब हो गए। ठीक है, ये आ गया हमारे यहाँ तक तो आए 54 रुपए और मात्रा कितनी है 100 है, क्योंकि कमी के बाद और कमी की वृद्धि ही होती है 100 होती है। अभी और क्या करना है, एक गेम और इसमें और क्या है कि भाई कमी के बाद जो है प्रति दर्जन सेब की कीमत बोलनी है, मतलब 1 दर्जन सेब की, मतलब प्रति दर्जन कि 1 दर्जन में कितने थे, प्रति दर्जन में 1 दर्जन में 12 सेब होते हैं, तो मतलब 12 दर्जन सेब की निकालनी है, हर सेब की, मतलब 1 दर्जन में कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे किससे, 12 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 12 से, क्योंकि अभी तो ये 1 सेब की आ रही है, मतलब 54 अपॉन में 100 के आगे ये हमारे 54 रुपए में 100 सेब खरीद रहा है। हमें चाहिए प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं, तो 12 की गुणा होगी, हम इसे गुणा करते हैं, तो 12 पंजे 60, 600 आ गया, और 12 चौक 48, तो 648 आ गया। कितना आ गया 648, और अपॉन में क्या है ये 2 जीरो है, अगर ये 2 जीरो हटेंगे तो क्या आएगा 6.48 रुपए। ठीक है, और प्रति दर्जन। ठीक है, एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी होती है, एक आदमी 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक खरीदता है सामान, तो वस्तु की प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा। ठीक है, पहले उसमें 21 किलो की कमी होगी, 21% की कमी होगी, तो मूल्य में ये चीज अगर हमारी पहले 100 थी, 21% की कमी हुई, तो मतलब क्या हो गया 79 वो चीज होगी। बात समझ में आई। ठीक है, अगर रुपए में उसमें देखिए मात्रा में देखें, तो मात्रा में क्या चीज होती है, उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा हमारा 79। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ डिफरेंस आपको पता चल रहा है कितने का, 21 का दे रखा, और 21 की वैल्यू वहां कितनी दे रखी है 3 kg, कितनी दे रखी है 3 kg दे रखी है। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, अब इस 3 kg को आप किस में लिख सकते हो, इसकी 3 kg को आप 00 मतलब ग्राम में भी लिख सकते हो, लेकिन अभी ऐसे छोड़ दिए, तो मतलब 1 किलोग्राम 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 3 अपॉन में 7, मतलब 1/7 आ गई, 1/7 kg आ गया। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू इसकी निकालनी होगी, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 की, ऊपर वाले की निकालनी होगी तो ऊपर वाले से करेंगे मल्टीप्लाई 1/7 की। पूछा क्या हुआ है, वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, मतलब ये ऊपर वाली की करनी है, तो इससे गुणा करनी है हमें 100 और मल्टीप्लाई में 1/7, तो मतलब अपॉन में 7 आ गया, ये आ गई हमारी क्या मात्रा आ गई। अब रुपए पूछा हुआ है। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, जो घटाया बढ़ा हुआ कीमत है वो बतानी है, तो मतलब रुपए अपॉन में मात्रा आनी है। ठीक है, अब रुपए हमारे कितने दे रखे हैं, रुपए दे रखे हमारे 100। ठीक है, कितने दे रखे हैं 100 रुपए, और ये क्या आएगा, ये नीचे आएगा 100, और ये जो बटे में 7 आएगा ऊपर चलेगा, मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा। ठीक है, 100 से हमारा 100 कटा, बचा कितना 7 रुपए। ठीक है, और प्रति
केजी, तो कि रुपए प्रति केजी होता है। तो बढ़ा या घटा हुआ मूल्य जो भी दिया हुआ था, कितना क्या दिया हुआ था उसमें, तो आदमी जो है 3 किलोग्राम अधिक खरीदता है, तो मतलब बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है, जो बढ़ा हुई मात्रा है वो कितनी होगी हमारी 7 रुपए प्रति केजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। पहले तो 50% की वृद्धि होगी, क्या होगी 50% की वृद्धि, मूल्य में वृद्धि हो रही है 50% का मतलब 2 की चीज क्या हो रही है 3 हो रही है, 50% का मतलब 1/2 होता है, 2 की चीज क्या होगी 3 हो गई। अब मात्रा को क्या करना है, मात्रा को करना उल्टा, ठीक है, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, यूनिट में मात्रा में 1 का आ रहा है, और वही चीज मात्रा में कितनी बोल रही है क्वेश्चन में, वो हो रही है हमारी 24 रुपए में 4 अंडे। 4 अंडे मात्रा होगी तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 अंडे आ गई, ठीक है। तो हमने क्या बोला 2 यूनिट के आगे 4 दूनी 8 और ये आ गया 4 3 12, यहाँ भी अंडे आ गए और ये भी क्या आ गए हमारे अंडे आ गए, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या होगा, ठीक है, प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य, तो ऊपर वाला वर्तमान है और नीचे वाला क्या है हमारा, ये पहले वाला था, ठीक है। तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य, पहले रुपए कितने हमारे, रुपए हमारे 24 रुपए, रुपए हमने ऊपर लिखा, और ये क्या लिखा 8 अंडे हमारे नीचे लिखे, क्योंकि 8 अंडे तो आ रहे थे, ठीक है। और प्रति दर्जन चाहिए हमें, क्या चाहिए, प्रति दर्जन चाहिए, तो मतलब किससे गुणा करेंगे, अभी हम 12 से गुणा करेंगे। यहां तक बात समझ में आई। हमने ये काटा तो क्या आया 8 तिया 24 आया और 12 तिया 36 आया, ठीक है। यहां से अगर हम 12 निकालते तो क्या आता है, एक अंडे का मूल्य, किसका, एक अंडे का मूल्य 8 या 24 मतलब 3 रुपए आ जाता है एक अंडे का मूल्य। लेकिन वो चाह क्या रहा है, वो चाह रहा है प्रति दर्जन अंडे, मतलब 12 दर्जन अंडे, मतलब 12 अंडे, एक दर्जन में 12 होते हैं ना, तो 3 से 12 गुणा करें तो 12 या 36 रुपए, ठीक है, 36 रुपए एक दर्जन में, ठीक है। एक दर्जन के अंडे के कितने रुपए के आएंगे, 36 रुपए आएंगे, मतलब 36 रुपए प्रति दर्जन, इस तरह से लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अंडे की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या होगा। 20% के पहले मूल्य में कमी हो गई, ठीक है, मतलब 5 की चीज फिर से 4 होगी, मात्रा में क्या हुआ, चीजें उल्टी हो जाएंगी, तो मतलब 5/4 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है, मात्रा में 1 का है, 1 यूनिट का है, वहां कितने का आ रहा है 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते हैं, तो यहाँ आ रहा है 2 अंडों का, कितने का आ रहा है 2 अंडों का, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 और 5 की 10, ठीक है। पहले अंडे मिलते थे 8, अब नए जो वास्तविक मिलते हैं वो अंडे मिलते हैं 10 अंडे, ठीक है, ये है 8 अंडे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य, वर्तमान बताना ये ऊपर वाला, ठीक है, और टोटल रुपए अपन में मात्रा होती है, क्या होती है, रुपए अपन में मात्रा होती है। रुपए कितने दे रखे हमारे, रुपए दे रखे हैं हमारे 24 रुपए, और मात्रा कितनी आ गई 10, ठीक है। तो अगर एक अंडे पूछ रहा होता 2.4 आ जाता है, लेकिन वो पूछ रहा है प्रति दर्जन अंडे, मतलब 12 से और गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सीधा गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 मतलब 240 आ गया, और 12 चौक 48, 240 और 48 क्या होता है 288 होता है, और अभी ये नीचे 10 जी और आ रहा है तो ये पॉइंट ला दे, तो मतलब 28.8 रुपए प्रति दर्जन, क्योंकि दर्जन में पूछे हुए थे, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे जो हमने पहले अपने करवा रखे हैं, उसमें थोड़ा सा एडवांस करेंगे जो पहले हमने करवा रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का मासिक वेतन जो है 13,500 रुपए है और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपए है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। याद है हमने बताया था कि एक्सपेंडिचर सेविंग फिर से एलिगेशन से क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया, वेतन दे रखा कितना 13,500, मतलब इनकम कितनी दे रखी है 13,500 दे रखी है, ठीक है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है उसका खर्च दे रखा है, क्या दे रखा है उसका खर्च दे रखा है। खर्चा मतलब क्या होगा, एक्सपेंडिचर दे रखा है, वो कितना दे रखा है हमारा, वो दे रखा है 9,000 रुपए, कितना दे रखा है वो 9,000 रुपए, ठीक है। 13,500 इनकम है, 9,000 खर्च है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसका क्या निकालेंगे, सेविंग निकालेंगे, क्या निकालेंगे सेविंग, क्योंकि खर्च और सेविंग ही तो चाहिए होती है। उस चीज को निकालने से पहले हम इसे काट लेते हैं, जितना हमें ये छोटा कर सकते हैं, रेशियो बनाते हैं, ठीक है। 2 जीरो से हमारी ये 2 जीरो कटी, और किससे कटेगा ये हमारा 5 3 8 1 9, 9 से पूरा कटेगा, तो 9 से काटते हैं हम, 9 एकम 9 और 4 है 9 5 45, यहाँ कितना है 10 बचा, और काटेंगे तो क्या आएगा 5 3 15 और 5 दूनी 10। कहने का इनकम उसकी कितनी थी 3 थी, खर्च उसका 2 था, तो सेविंग बतानी थी, ठीक है। तो हमने बोला इनकम 3 है, खर्च 2 है, तो सेविंग कितनी होगी 1 होगी, ये हमें पता चल गया। तो हमने बोला अब ये कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर और यहाँ पे क्या लिखते हैं सेविंग, या फिर कहीं भी लिख सकते हो, सेविंग यहाँ पे एक्सपेंडिचर यहाँ पे। एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, एक्सपेंडिचर है सॉरी 2 है, ठीक है, और सेविंग कितनी है हमारी 1 है। और बीच में क्या आता था, हमने बोला था बीच में जो इनकम आती थी बड़ी या कम हुई थी। अब देखिए इनकम क्या है हमारी, तो अगले उसका वर्ष जो वेतन है 14% बढ़ जाता, मतलब इनकम 14% बढ़ जाती, तो 100 की चीज 14 हो गई, ठीक है। 100 की चीज क्या होगी 114 की, क्योंकि 100 में 14% की बढ़ोतरी हो रही है, ये हमने पहले क्वेश्चन में अपने बता रखा है, पीछे वाली वीडियो में देखिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है,
उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, ठीक है, उसका खर्च 7% मतलब इस साइड बढ़ रहा है, क्योंकि खर्च तो इस साइड ही है, तो क्या बढ़ रहा है, खर्च 7%, मतलब 100 की चीज क्या बढ़ गई, 107 होगी, क्योंकि 7% खर्च बढ़ रहा है। अब ये निकालना है हमें, यही तो निकालना है, तो 114 में से हम 107 को हटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 7 यूनिट आएगा। कहने का 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 14 होगी। बात समझ में आई नहीं? हाँ। अब ये देखो 107 जो है इससे छोटा है, तो मतलब ये वैल्यू जो है बड़ी आनी है। हमने पहले ही बता रखा कि भाई ये छोटी ये बड़ी जब जाके बीच का आएगा, तो ये छोटी ये बड़ी जब जाके बीच आएगा, मतलब कहने का ये वैल्यू बड़ी आनी है, तो इसमें से ये जोड़ेंगे या घटाएंगे, बड़ी आने के, हमने बोला बड़ी लानी है तो इसमें ये जोड़ेंगे। 14 में 14 जोड़ा तो 28 आया, मतलब 128 आ गया, ठीक है। तो कितने परसेंट की हमारी उसकी सेविंग में वृद्धि होगी, पहले चीज 100 थी, अब वो 128 होगी, तो मतलब क्या हो गया, 28% की हमारी इंक्रीज हो गया, मतलब बढ़ोतरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, कितना परसेंट तांबा है, 12% तांबा है, तो 69 केजी मतलब 69 केजी तांबा बन पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत पड़ेगी। पहले तांबा देख लिए 12% कितना है, 12% का मतलब क्या था, 12 पौन में 100 होता है, इसे काटेंगे तो 4 3 12 और 25 आ जाएगा, ठीक है। 4 3 12 और 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 25 आ जाएगा। कहने का अर्थ ये हमारा क्या है, ये टोटल है, ये क्या है, टोटल है। ऊपर क्या है, ये हमारा तांबा आ रहा है, ये क्या आ रहा है, हमारा तांबा आ रहा है। अब यही चीज हमारी क्वेश्चन में दे रही है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 69 केजी तांबा बनाने के लिए, मतलब ये 3 की वैल्यू को क्या बनाना है, हमें 69 बनाना है, 3 की वैल्यू को क्या बनाना है, 69 बनाना है। तो किससे गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे हम, 3 दूनी 6 और 3 3 9, मतलब 23 3 69 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है फिर उसके बाद में, उसने बोला है कि कितनी मिश्र धातु, अब ये तो देखो टोटल है मिश्र धातु यही तो इसमें भी किससे गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा किससे करेंगे, 23 से गुणा करेंगे, तो 25 दूनी 50 500 आ गया, फिर 25 3 75, 575 उड़ेगा तो कितना आएगा, 575 केजी जो आ जाएगा हमारा वो मिश्र धातु आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 लीटर के एक अल्कोहल के मिश्रण में 40% अल्कोहल है, ठीक है। इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नई मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, मतलब कहने का नई मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताना है और टीचर टोटल लिखना है। पहले तो मुझे बताइए 5 लीटर का कोई मिश्रण था, ठीक है, उसमें 40% अल्कोहल था, मतलब 5 लीटर में 40% अल्कोहल का मतलब क्या है, अल्कोहल कितना था इसमें, अल्कोहल कितना था हमारा, तो 5 लीटर का 40% क्या होता है, 4 पंजे 20, मतलब 2 लीटर अल्कोहल था, कितना था, 2 लीटर हमारा क्या था, अल्कोहल था, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, 5 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। अब 5 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया तो सॉल्यूशन कितने लीटर हो गया, टोटल सॉल्यूशन हो गया हमारा 6 लीटर। अब हम वो टोटली तो नीचे लिखते हैं, टोटल हमारा कितना हो गया, 6 लीटर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत। अब मुझे बताओ क्या नए मिश्रण में कोई अल्कोहल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हमने बोला नहीं बढ़ रहा ना कम हो रहा, क्यों, क्योंकि जितना 2 लीटर मिश्रण था उतना ही रहेगा, हमने मिलाया तो पानी है ना, अल्कोहल तो नहीं मिलाया, एक मिश्रण था उसमें हमने पानी मिला दिया, तो अल्कोहल की जो प्रतिशत मतलब जो अल्कोहल का मात्रा थी वो तो सेम ही रहेगी, लेकिन जो हमारा मिश्रण है वो हमारा बढ़ या कम सकता है, लेकिन अल्कोहल की मात्रा 2 लीटर थी तो 2 लीटर ही रहेगी ना, पानी की मात्रा ना बढ़ सकती है क्योंकि पानी हमने एक्स्ट्रा मिलाया 1 केजी, लेकिन जो अल्कोहल है वो तो सेम का सेम रहेगा। तो हमने बोला भाई अल्कोहल तो 2 का 2 ही रहना है, क्योंकि इसका ही तो बच्चे पूछा है अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, तो जिसका पूछा होता है ऊपर लिखा होता है और टोटल हम लिखते हैं नीचे। टोटल क्या हो गया, 5 लीटर जो मिश्रण था उसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाए, तो टोटल मिश्रण अब कितना हो गया, 6 लीटर हो गया। और अल्कोहल का पूछा तो अल्कोहल हमारा 2 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा, तो अल्कोहल की मात्रा क्या आती है, 33 सही, 1/3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 15 लीटर के एक मिश्रण में अल्कोहल पानी का अनुपात 1:4 है, ठीक है। 15 लीटर के पानी के मिश्रण में अल्कोहल का 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल और पानी मतलब अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या है, 1:3 है, ठीक है, सॉरी 1:4 है, ठीक है। 15 लीटर है तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, मतलब 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर आ गई है, क्या आ गई 15 लीटर, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3 लीटर, यहाँ निकालेंगे तो 3 कम और 3 और 3 चौक 12 लीटर, ठीक है। अल्कोहल कितना है, 3 लीटर है और वाटर कितना है, 12 लीटर है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, ठीक है। यदि 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का कितना प्रतिशत होगा, देखो मिला क्या रहे हैं, हम पानी मिला रहे हैं, तो अल्कोहल तो मिला नहीं रहे और अल्कोहल का पूछा है तो अल्कोहल तो 3 लीटर का 3 लीटर ही रहेगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसका ही प्रतिशत पूछा हुआ है। अब टोटल हमारा कितना मिश्रण है, टोटल 15 लीटर मिश्रण है, 15 लीटर टोटल मिश्रण है ना, उसमें क्या मिला दिया हमने, 3 लीटर पानी मिला दिया, तो 15 में 3 लीटर पानी मिलाया तो कितना टोटल मिश्रण हो गया, 18 लीटर, तो टोटल यहाँ नीचे आ गया। हमने बोला था नीचे क्या होता है, टोटल होता है और ऊपर क्या होता है, इसका पार्ट होता है, जिसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, अल्कोहल की, तो अल्कोहल तो 3 लीटर का 3 लीटर, क्योंकि इसे मिलाया ही नहीं हमने कुछ भी, जितना 3 लीटर पहले था अब भी उतना ही 3 लीटर है, ठीक है। लेकिन हमने क्या मिला, उस मिश्रण में पानी मिला दिया, तो पानी क्या हो गया, टोटल हमारी पहली वैल्यू 15 थी, 3 लीटर और मिला तो 18 आ गया। इसे काटेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1/6 आएगा, 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 16 से 2/3%, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 20 लीटर के एक मिश्रण में 20% अल्कोहल तथा शेष पानी है। ठीक है, 20 लीटर के मिश्रण में क्या है, 20 लीटर अल्कोहल है। तो हम एक बार अल्कोहल और पानी देख लेते हैं। अगर 20 लीटर हमारा अल्कोहल है तो मतलब 20 लीटर का 20% क्या होगा, 20 दूनी 40, मतलब 4 लीटर जो है वो क्या है, हमारा अल्कोहल है। ठीक है, और 20 लीटर का मिश्रण है, 4 लीटर अल्कोहल है, तो बचा कितना, पानी जो है 16 लीटर, ये दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, तो 4 लीटर पानी इसमें मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, फिर से वही आना थी, अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल तो हमारा 4 का 4 ही लगेगा, और कितना मिला है उसमें, 4 लीटर पानी मिलाया, तो 20 लीटर में 4 लीटर पानी मिलाया तो कितना हो जाएगा, 24 होगा। इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 1/6 आएगा, फिर से क्या आएगा, 16 से 2/3% आ जाएगा हमारा किसका, अल्कोहल का मिश्रण, मतलब अल्कोहल की मात्रा। ठीक है, कुल मतलब तो हमारा क्या आ जाएगा, अल्कोहल की मात्रा कुल मिश्रण में बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक छात्र एक संख्या का 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर दी जाती है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, एक बार आप दोनों तरीके से देख लेना। ठीक है, जब हमारे केवल 2 दिए हों, क्या होगी, केवल 2 यूनिट दी हों, ठीक है, तो हम क्या लाएंगे, पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5/3 से उसे क्या करनी थी, गुणा करनी थी। ठीक है, 5/3 से उसने गुणा करनी थी, लेकिन उसने क्या करा, 3/5 से गुणा कर दी। किससे कर दी, 3/5 से गुणा कर दी। कहने का ये है हमारा जो ओरिजिनल था, ये क्या है हमारा ओरिजिनल था, और ये क्या है जो गलत हो गया, या फिर इसे ऐसे कर सकते हैं, ये हमारी ट्रू वैल्यू थी और ये क्या होगी, हमारी वैल्यू फॉल्स हो गई। ठीक है, करना था उसे 5/3 से गुणा, कर दी उसने 3/5 से गुणा। ठीक है, तो क्या हुआ ये एक तरह से इक्वल टू में होता है, तो हम क्या करेंगे, इससे उल्टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो 25 आ जाएगा, और 3 से इसकी कर देंगे तो 3 क्या 9 हो जाएगा। कहने का अर्थ पहले वो वैल्यू 25 हो रही थी, फिर अब क्या हो गई, वो 9 हो गई, तो कितने का डिफरेंस आया ये देखना हमें। अब यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस आया, यहाँ डिफरेंस आया 16 का। ठीक है, और वैल्यू बननी कितनी थी, वैल्यू बननी थी 25, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो 25 ही बननी थी ना, यही से डिफरेंस आया, तो हमने बोला 25 लिख दिया। अब देखिए 1/25 की वैल्यू क्या होती है, हमने बोला 1/25 की वैल्यू 4% होती है, तो अभी 16 से और गुणा होनी, तो 4 से 16 की गुणा हुई थी, क्या होगा, 16 चौका 64%। तो कितने का डिफरेंस आया हमारा, ये 64% का डिफरेंस आया। जो क्वेश्चन में क्या है, तो उसकी गणना में कितने परसेंट की त्रुटि हुई, तो कितने परसेंट की त्रुटि हुई, वो 64% की, क्योंकि पहले 25 आना था, आया कितना, 9 आया। क्यों, क्योंकि 5/3 से करनी थी, 3/5 से कर दी हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, कब, ये केवल जब 2 के लिए हो, जब एक सही हो और दूसरा गलत हो, केवल उसके लिए ये वाला मेथड, ये आसान मेथड है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 और 3 तिया 9, देखो ऊपर 25 आ गया, 3 तिया 9, इधर 9 ऊपर आ गया, कितने का डिफरेंस आया, 16 का है। और किससे आया, क्योंकि वैल्यू तो ट्रू वैल्यू तो ये थी ना, ट्रू वैल्यू जो आएगी वो नीचे आ जाएगी, तो 1/25 की वैल्यू 4%, 16 चौक 64 आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी सेम ही है, लेकिन अंतर क्या आएगा, बस ये आना है, ये ट्रू है और ये क्या है हमारा फॉल्स है, ये 3/5 है। ठीक है, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, इस नीचे वाली वैल्यू को हमें हटाना होता है। ठीक है, ताकि हमारी ये नॉर्मल डिजिट बन जाए, फ्रैक्शन में ना रहे। ठीक है, तो इस नॉर्मल डिजिट को काटने के लिए हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं जिससे दोनों की चीज काट सके, जिसको ये दोनों की चीज काट सकते हैं। अब देखो ये तो दोनों प्राइम नंबर एक दूसरे को काट नहीं सकते, तो 5 तिया 15 क्या आएगा, 15 ऐसी डिजिट है जो दोनों को काट सकती है। ठीक है, तो 5 तिया 15 ले लिया। अब 15 से इसको भी गुणा कर दिया और इसको भी गुणा कर दिया, हमने इसे 15 की गुणा करी और इसे भी 15 की गुणा करी, तो 3 पंजे 15, तो यहाँ क्या है 25 और यहाँ बेटा 5 तिया 15 और 3 तिया 9, तो ट्रू वैल्यू क्या आ रही है हमारी 25, फॉल्स वैल्यू क्या आ रही है 9। देखो यही आ रहा था जो चीज हमारी ये आ रही थी। ठीक है, तो सेम वही है, फिर उसके बाद में यही करना है कि कितने डिफरेंस है, 16 अपॉन में किससे, ट्रू से 25, यही हमारा आएगा। ठीक है।